बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सूरत हाल ये है कि जलसा कल है और एक बात की तो दाद जरूर देना, हमने बहुत सारे जलसे देखे हैं, बहुत सारी जमातों के जलसे होते हैं, लेकिन मीडिया तो जाहिर है उनको जितनी इजाजत है वो उतनी ही दिखाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पे या ओवरऑल पता चल रहा है किसी सियासी जमात का या किसी अवामी जमात का जलसा है, एक माहौल है, जलसा हो कल हो, कितना जलसा हो, बड़ा जलसा हो, छोटा जलसा हो, हुकूमत रोके या ना रोके, वो अलग एक मैटर है। अब नंबर वन बात क्या है कि जलसे की रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, कितने लोग हैं, क्या इनकी असेसमेंट क्या है और तहरीक इंसाफ की तैयारी क्या है कि अगर उन्होंने जलसा करना है तो उनका ख्याल क्या है। बैरिस्टर सैफ कह रहे थे कि पंजाब में कच्चे के जो डाकू हैं वो हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं और यहां की हुकूमत जो है वो पुलिस को वहां तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए भेज रहे हैं, आप उससे अंदाजा लगाएं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी भरपूर तैयारी के साथ आ रही है और भरपूर तैयारी क्या है मैं आपको वो बता देता हूं। भरपूर तैयारी यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त अमली तौर पर हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर चीजों को लीड कर रहे हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में खासकर तैयारियां हैं, चूंकि वहां पे उनकी हुकूमत भी है और वो आएंगे वहां से भरपूर तैयारी के साथ। अगर कोई गड़बड़ या रोकने की कोशिश की गई तो उसका इलाज भी उन्होंने किया है। जो काफिला है उसकी कयादत वजीर आला खुद अली अमीन गंडापुर करेंगे और उसके अलावा रास्ते में अगर कोई रुकावटें खड़ी की जाती हैं तो उसको हटाने के लिए जो क्रेन है और दीगर जो मशीनरी है उसका बंदोबस्त किया गया है और कारकुनों और रहनुमाओं को कहा गया है कि आप पानी, नमक और मास्क साथ रखें। अगर कोई शेलिंग होती है, अगर कोई इनकी जानिब से इस किस्म की रुकावटें होती हैं तो वो जरूर किया जाएगा। आज उमर अयूब जो है वो जलसागाह पहुंचे, उन्होंने वहां पे इंतजामात का जायजा लिया और उन्होंने वहां पे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जिंदगी रही तो कल दिन 2 बजे इस्लामाबाद में संगजानी के मकाम पे जलसा होगा, आप सब ने पहुंचना है और आज इंशाल्लाह जलसे की चांद रात होगी, यह कहना था उमर अयूब का। अब असल खबर क्या है, मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि जो टाउट्स हैं, जो मोहरे हैं, जो गैर सरकारी तर्जुमान हैं, उनकी चीखें तो वैसे ही सुनाई दे रही हैं। तो अब वो पहले उन्होंने कहा देखिए जी लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ को जलसा करने दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इसमें इमरान खान को दाद दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 16 महीने जिस सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, वो जलसे की दरखास्त देते थे, इजाजत मिलती थी, जलसा मनसूख कर दिया जाता था, उनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था और वो कहते थे हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, हम इंतजामिया की इजाजत के साथ जलसा करेंगे। तो वो जलसे की तरफ चले गए हैं। लेकिन अब जरा अंदाजा लगाइएगा, अब जो टाउट्स हैं वो जरा उनके बेचारों का, एक तो उनको लग रहा है कि उनकी दिहाड़ियां बंद हो गई हैं या लग रहा है कि वो गैर जरूरी हैं, उन्होंने जितना इस्तेमाल होना था वो इस्तेमाल हो गए हैं। अब वो कहना शुरू हो गए हैं जी इनकी ना डील हुई है एस्टैब्लिशमेंट के साथ और उस डील के बाद एस्टैब्लिशमेंट ने इनको जलसा करने की इजाजत दी है और ये जो डील है ये अली अमीन गंडापुर ने करवाई है और जो अली अमीन गंडापुर हैं वो तो है एस्टैब्लिशमेंट के बंदे और एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से आए। ये किसने कहा है भला? ये उसका नाम तो नहीं लेना चाहिए उस बंदे ने अपने आप को जिस लेवल के ऊपर किया है। फयाज चौहान वो किसी जगह बात कर रहा था, लेकिन डील करनी होती तो अगर जब अली अमीन गंडापुर का नाम आया था तो उस वक्त कहा गया था कि अली अमीन गंडापुर हमें कबूल नहीं है, 9 मई का उनका नाम है, बहुत कुछ है। और रही बात कि अगर मुझे कोई ये कहे कि अली अमीन गंडापुर की उससे मुलाकात हुई है या अली अमीन गंडापुर उससे राब्ते में है, तो इसमें क्या कबाहत वाली बात है। वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उनकी बहुत सारे लोगों से मुलाकातें होती होगी, बहुत सारी बातचीत होती होगी और इवन इमरान खान के नॉलेज में होगा वो मामला। मैं एक मिसाल देता हूं, अगर मेरे पास कोई जिम्मेदारी हो तो मैं जिसको नहीं पसंद करता उससे भी जाके अगर किसी मीटिंग किसी के लिए बुलाया जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। जाहिर है उसमें मेरा जाती हैसियत एक अलग है और जो मेरे पास जिम्मेदारी है उस जिम्मेदार के तौर पे जाना बिल्कुल अलग है। ये ऐसे ही अली अमीन गंडापुर का। तो अब इन्होंने उस हवाले से ये हवास बाख्ता हो गए हैं और परेशान हैं, चूंकि इनको अंदाजा है कि कल तहरीक इंसाफ भरपूर मेला लगाने जा रही है और वो मेला ऐसा होगा कि इनकी जो की कराई मेहनत है वो उसका कल भट्टा बैठ जाएगा।
और चूंकि इन्होंने जो ये बिठाए हुए हैं उनके साथ तो पहले ही अवामी सतह के ऊपर वो मकबूलियत नहीं है, और कल जब अवाम का भरपूर फैसला आएगा तो उनकी परेशानी में मजीद इजाफा होगा और वो ये कहेंगे कि देखो यार ये क्या कर रहे हो आप लोग तो उनके साथ हैं, लोग तो इमरान खान के लिए निकले हैं। अब इनकी परेशानी क्या है? अब परेशानी ये है कि पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर और उनसे हट के क्या उसको कहते हैं कि ट्विटर के ऊपर बड़े बड़े जय्यद किस्म के, जिनको हम कहते थे कि ये तो बड़े शानदार गैर जानिबदार सहाफ़ी हैं, ये तो बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो एक खातून की राय एक अखबार को लेके, और वो मुल्क उस मुल्क का अखबार जिसका पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, इसके अलावा तमाम दुनिया के अंदर पाकिस्तान का पासपोर्ट वैलिड है, जिसको हम मानते भी नहीं है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने, मैं अगर आपको दिखाऊं तो पाकिस्तान टेलीविजन ने वो नाम लिख के उनका चलाया है। यानी आप इमरान खान को गिराने या अपनी तरफ से ये करने के चक्कर में किस हद तक चले गए हैं, आपको कोई अंदाजा है? और एक और बात है, फलां अखबार ने, वो ना उस अखबार की रिपोर्ट है, ना उस मुल्क की हुकूमत की कोई वो रिपोर्ट है, वो एक ब्लॉग है। ब्लॉग किसी भी शख्स की जाती है राय होती है, और वो भी बड़ा गैर मुस्तकिल, जिसमें उसने कहा गया कि ये रिपोर्ट हुई, फलां रिपोर्ट हुई। भाई पहले तय कर लो, इमरान खान जो हैं वो किसी मुल्क के एजेंट हैं? तय कर लो कि इमरान खान के कभी अब तालिबान का इल्जाम लगा, कम से कम लाइन तो लो, बताओ तो सही इमरान खान क्या है। तो अब आपके बस की बात नहीं है। और अब पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के ऊपर भी अगर उस मुल्क के अखबार के एक ब्लॉगर की, जिसको आप सिर्फ कुछ चंद डॉलर दें तो वो आपका वो ब्लॉग कहीं पे जो भी आप लिखना चाहेंगे वो खातून लिख देगी, उसको पेश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है फिर आपके बस की बात नहीं है, ये बयानिया आपसे नहीं बन पाएगा। आप निकालें इमरान खान को जेल से बाहर और इमरान खान से पूछें बयानिया कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, फिर वो आपको बताएंगे। आज 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत है वो हुई है, और वहां पे इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के अंदर जो बर्रियत की दरखास्त है वो दायर कर दी है, और फ्रीकैन को नोटिस जारी किए गए हैं, और जो नैब तरामीम का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वकला ने उसकी कॉपी जमा कराई है, और अदालत ने उस नए कानून के तहत जो है वो दरखास्त जमा। अब इसके ऊपर लोग कह रहे हैं जी इमरान खान नए कानून से क्यों जी वो बेहतर, एक कानून है तो उसमें इमरान खान ने तो नैब तरामीम नहीं की, इमरान खान तो मुखालफत कर रहे हैं, इमरान खान ने तो कोर्ट में खड़े होकर कहा मुझे जाती तौर पे फायदा होगा, मुझे फायदा नहीं चाहिए। तो जब कोर्ट ने कह दिया कि नहीं जी ठीक है, तो इमरान खान को क्या जरूरत है वहीं वो अपने सर लेने की भी, ठीक है। तो अब अदालत ने उसके ऊपर 10 सितंबर तक मुलतवी कर दिया, लेकिन इमरान खान ने आज गुफ्तगू जरूर की, और इमरान खान ने कल भी कहा था कि ये जो नैब तरामीम है ये हुकूमत को NRO 2 देने वाली बात है, और आज इमरान खान ने फिर कहा है कि नैब तरामीम तबाही का रास्ता है, और ये मुल्क अशराफिया के कब्जे में है। छोटी सी अशराफिया ने अरबों रुपए के केसेस माफ करवाए हैं, और नैब तरामीम आइन के खिलाफ है। दुनिया की किसी पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हुआ कि कानून पास करवा के अपनी ही चोरी माफ करवा ली जाए, और कौम को आप कहते हैं कि वो कुर्बानियां दे। और फिर उन्होंने कहा, एक और इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि मेरे दौर में नैब को डील जनरल बाजवा करता था, और उस वक्त का जो चेयरमैन नैब था जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, उसने कहा कि जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों रुपए के रेफरेंसेज हैं, मगर जनरल बाजवा उन केसेस के ऊपर कार्रवाई नहीं करने देते। तो इमरान खान का डेला जेल में सैकड़ों कैदी हैं जो 50 से 1,000 से 1 लाख रुपए के मचलके और जुर्माने जमा ना करवाने की वजह से बंद है जेलों में। तो इमरान खान ने कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तहत नैब को खुद मुख्तार एक इदारा बनाया जाए, और उनका मैंने नैब के तफ्तीशी अफसर को धमकी नहीं दी, मैंने कहा कि मैं चेयरमैन नैब और नैब की तफ्तीशी अफसर पर केस करूंगा ताकि ये आइंदा लोगों को इंतकाम का निशाना न बनाए। और फिर उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने कहा है कि नफरतें कम करने के हवाले से बयान दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं मुअद्दबाना बात करता हूं कि नफरतें आपकी वजह से हैं। नवाज शरीफ के साथ लंदन एग्रीमेंट किया गया, जिसके बाद PTI के ऊपर जुल्म हुआ, और इमरान खान ने कहा कि मेरा इस मुल्क में ही जीना मरना है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मोहसिन नकवी के $5 मिलियन बाहर पड़े हुए हैं, मरीम नवाज 4 बेफिर फ्लैट्स की मालिकन है, शहबाज शरीफ के 5 और आसिफ जरदारी के 8 रेफरेंस खत्म किए गए, फरियाल तालपुर की दुबई लीक्स में 5 जायदादें आई हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए। फिर वो स्कॉटलैंड यार्ड की मिसाल दे रहे थे। फिर इमरान खान ने एक और बात की, उनका देखिए आप कहते हैं मुल्क डंडे से चलेगा, या मुल्क डंडे से नहीं चलेगा, ये मुल्क इंसाफ से चलेगा। और कहा कि 22 अगस्त का जलसा मनसूख करने के लिए मिन्नतें की गई, और 8 सितंबर के जलसे की यकीन दहानी करवाई गई, और अब फिर रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। तो मैं कौम से कहता हूं कि वो अपनी आज़ादी के लिए ज़रूर निकले। तो ये अब तक की डिटेल्स थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।